बंदो अब जिन सोए, पहले भय प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। वर्तमान के सभी संत सद्गुरु, भूतकाल के सभी संत और सद्गुरु, भविष्य में आने वाले सभी संतों एवं सद्गुरुओं को मेरे तरफ से बारंबार सश्रद्धा नमन। प्रिय आत्माओं, आज पूज्य श्रीकार प्रभु जी का 18वां निर्वाण तिथि है। और उनके निर्वाण तिथि के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। श्रीकार प्रभु पूज्य गुरुदेव जी का परिचय देना सूर्य के आगे जुगनू चमकने के समान है। जैसे सूर्य की किरणों को पोटली में नहीं बांधा जा सकता, मुट्ठी में समुद्र के रेत को नहीं हटाया जा सकता, आकाश पर चंदन का लेप नहीं लगाया जा सकता, उसी तरह श्रीकार प्रभु की महिमा का गान पूर्ण रूपेण कर पाना भी अशक्य है। पूज्य गुरुदेव भाषा, पंथ, जाति, धर्म इत्यादि से ऊपर थे। वे मानव मात्र को एक दृष्टि से देखा करते थे। चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, चाहे विद्वान हो या अशिक्षित, बच्चा हो या वृद्ध बुजुर्ग, सबके प्रति उनके अंतस में प्रेम भाव और आशीर्वाद भाव हुआ करता था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शास्त्रों में आता है कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, वे अमुक मंत्र नहीं बोल सकते, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस तथ्य को लोगों ने कम समझा। हम ही लोग कहते हैं कि वही व्यक्ति दीक्षित हो सकता है। कबीर पंथ का नियम है, समस्त वैष्णव संप्रदाय का नियम है और बहुत से साधु संतों के यहाँ का नियम है, और जितने उच्च गरिमायुक्त पंथ हैं उनका भी नियम है कि जब तक व्यक्ति पंच पापों से मुक्त नहीं होता तब तक उसे दीक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता, उन्हें दीक्षा नहीं दी जाती। पंच पाप में मांसाहार, नशा सेवन, चाहे वह किसी भी तरह का नशा हो, व्यभिचार, चोरी और असत्य, ये 5 पाप आते हैं जिनमें यह
पांचों पाप है वह उसे ही शूद्र माना जाना चाहिए, और जो इन पापों से मुक्त है वह वैष्णव है, वह ब्राह्मणों का भी सिरमौर है। केवल जाति से कोई ब्राह्मण हो जाए अथवा ऊंची जाति नीची जाति इत्यादि हो जाए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। असली बात व्यक्ति की महानता तब निखरती है, तब उमंगती है जब व्यक्ति सदाचारी हो, शील संपन्न हो, जब वह पंच पापों से मुक्त हो। सदगुरु कबीर साहब ने भी इसे कहा, हिंसा चोरी नारी पर, मिथ्या मद को पान, या को कबहु न कीजिए, पांचों नरक निदान। इसे ही पंचशील के रूप में महात्मा बुद्ध ने भी कहा, और इसी को पतंजलि जी ने भी पंचयम के रूप में इसका वर्णन किया। सदगुरु सरकार प्रभु जी के लिए वैष्णव वैसे तो सभी मानव प्रिय थे, सभी में वे ईश्वर को देखते थे। सब घट मेरो प्राण है, चोट काही पर डारो, वे कहा करते थे कि सभी घट में, सभी के हृदय में मेरे ही प्राण, मेरी ही आत्मा बसती है, तो मैं किस पर चोट करूं। का पर दया होए, का पर निर्दय, किस पर निर्दयता किया जाए और किस पर दया। सब के सब एक एक है, पर मनुष्यों का विभाग यदि होता है तो दो भागों में मनुष्यों को बांटा जा सकता है। प्राचीन काल में भी मानव समाज को दो भागों में बांटा गया था, एक सुर समुदाय और एक असुर समुदाय, एक असुर वृत्ति वाले और एक दैविक वृत्ति वाले। असुर वृत्ति वाले अशुद्ध माने जाते थे, वे उन्हें कई मंदिरों में और कई यज्ञ आदि इत्यादि में प्रवेश उनका वर्जित हो जाता था, और एक दैव समुदाय थे जो दैविक वृत्ति वाले थे, जो वैष्णव थे, जो सदाचारी थे। प्रेम सबसे, परंतु अपने दिल की बात तो की चित जाने आपनो, की मेरो जन होए। या तो अपना चित जानता है दिल की बात, या जो अपना होता है उसे दिल की बात कही जाती है। वैष्णव लोग जो दैविक वृत्ति से संपन्न हैं, वे स्वाभाविक ही भक्तिवंतति नीचहु प्राणी, प्राणी प्रिय असमम बानी। भक्तिवंत प्राणी वैष्णव जन भगवान को भी प्राण के समान प्रिय होता है। पूज्य गुरुदेव आत्मदर्शी, समदर्शी, तत्वदर्शी थे। परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई देह नहीं, कोई प्राण नहीं। जितनी भी परमात्मा की आकृतियां प्रचलित है, परमात्मा के नाम पर राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, दुर्गा या अन्य गणपति, अन्य जितने भी देव मूर्तियां प्रचलित है, वो मानवों की कल्पना है। उन्होंने सोचा कि परमात्मा कैसा होगा, तो परमात्मा 4 हाथों वाला होगा। 4 हाथों वाला मतलब चारों दिशाओं से मंगल बरसाने वाला होगा। वह उसके हाथ में चक्र होगा जो कि
पापों को क्षय करने का काम करेगा, पापों का नाश करेगा। उसके हाथ में गदा होगा, जो भक्तों को सताने वाले को दंडित करेगा। उसके हाथ में कमल पुष्प होगा, जो अपने प्रिय भक्तों को, जो दैविक वृत्ति से अनुप्राणित है, उसे वह प्रेम पूर्वक कमल पुष्प समर्पित करेगा, भेंट करेगा। इसी तरह सभी तरह के आकृतियों के बारे में समझना चाहिए। भगवान कैसा होगा, तो उनका सिर चंद्रमा के समान शीतल होगा और मस्तिष्क में गंगा, पवित्र गंगा का वास होगा। मतलब परमात्मा क्रोधी नहीं होगा, परमात्मा निर्मल पवित्रता का द्योतक होगा। परमात्मा के लिए, परमात्मा के गले में सांप भी अगर लिपट जाए तो वह भी उसे हृदय से लगाने को तत्पर रहेगा। उसके हाथ में त्रिशूल होगा, जो त्रैगुण का द्योतक है और तीनों त्रिशूलों का एक डंडल है। वो त्रिगुण से परे आत्म तत्व की चर्चा करने वाला है। इसी तरह सभी आकृतियों की बात जानी जानी चाहिए, परंतु सच्ची बात है कि जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप अरूप, पुहुप पात से पातला, ऐसा तत्व अनूप। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि उस परमात्म तत्व का ना जाके मुंह है, ना माथा है, ना वो रूप वाला है, ना अरूप वाला है। वह फूलों की खुशबू से भी अधिक सूक्ष्म है, ऐसा तत्व अनूप। पर वह ऐसा निराकार परमात्मा, ऐसा अव्यक्त परमात्मा, ऐसा अकाल पुरुष परमात्मा, ऐसा सबके हृदय में बसने वाले आत्मा रूप से विराजित परमात्मा को जब कहीं पे ज्ञान प्रकाशित करने को होता है, जब धरती पर किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान की नदी बहानी होती है, तो वे, क्योंकि स्वयं तो निराकार है, वे एक ऊर्जा है, एनर्जी है, एक चेतन तत्व है, एक चेतन तरंग है, शक्ति संपन्न तरंग है, आनंद निमग्न तरंग है, ऊर्जा, ज्ञान स्वरूप है। वह परम सत्ता, वह परमात्मा किसी संत के आकार का आधार लेकर, वह परमात्मा उस संत के मुंह से बोलता है। वस्तुतः जो भी शुभ है, जो भी मंगल है, जो भी पवित्र है, वह सब परमात्मा का है, अपना कुछ नहीं। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो कुछ किया सो हरि किया, मन मेरा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। और जो कछु किया सो तुम किया, हम किया कछु नहीं, जो कभू का हम किया, तुम ही थे मुझ माही। ये दोनों साखियां सदगुरु कबीर साहब की है। संतों के शरीर का आधार लेकर संत के मुख से वे उपदेश करते हैं, संत के हृदय में बसकर वे करुणा लुटाते हैं, वात्सल्य लुटाते हैं, प्रेम लुटाते हैं, ज्ञान लुटाते हैं, ध्यान लुटाते हैं और आत्मा परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बतलाते हैं। पूज्य सरकार प्रभु जी भी ऐसे ही संत थे, जिनके शरीर का आधार लेकर स्वयं परमात्मा बोलता था, परमात्मा चलता था, परमात्मा खाता था, परमात्मा उपदेश करता था,
परमात्मा भक्तों की समस्याओं का समाधान करता था, भक्तों को ढाढ़स देता था, मार्ग दिखलाता था और उंगली पकड़कर अपने दिव्य अलौकिक ज्ञान मार्ग में ले चलता था। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार। गुरु और गोविंद दोनों एक है। यहाँ पर केवल भेषधारी गुरु को गुरु नहीं कहा गया। गुरु उसे कहा जाता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले, असत्य से सत्य की ओर ले चले, जिसमें सील हो और सदाचार हो, जो शिष्यों के प्रति संतान भाव रखता हो। मैंने कई बार कहा कि आज के साधु समाज में बहुत अच्छे संत भी हैं, पर बहुत सारे संत ऐसे भी देखने में आते हैं जो घर द्वार को त्याग कर संन्यास का बहाना लेते हैं, पर बहनों से सेवा लेना, बहनों से हंसी मजाक करना, बहनों से एकांत में मिलना, बहनों से बातचीत करना और तरह तरह नज़दीकी बनाने का प्रयत्न करना, गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कृष्ण और गोपिका का उदाहरण देकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करना देखा जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे गुरु वस्तुतः गुरु नहीं होते हैं। गुरु को हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। गुरु माता हैं। संसार में जितने भी रिश्ते हैं उन सब रिश्तों में सबसे बढ़कर निस्वार्थ रिश्ता माँ और बच्चों का होता है। गुरु और शिष्य का संबंध भी माँ और संतान का संबंध है। गुरु भी अपने शिष्यों से अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं और शिष्य के हृदय में भी गुरु के प्रति मातृवत भाव होती है और गुरु के भी हृदय में शिष्यों के प्रति संतानवत प्रेम होता है। सच्चे शिष्य और सच्चे गुरु यही होते हैं। माँ के रिश्ते के बाद आता है पिता का रिश्ता। माँ जितनी सहनशील होती है, माँ जितनी हृदय में ममता लिए हुए होती है, उस तरह पिता नहीं होते। अगर माँ की गोद में बच्चा टट्टी कर देता है तो माँ बच्चे को दूर दूर नहीं करती, प्रत्युत उसके कपड़े को धो देती है, उसे साफ करती है और उसे अपने गोद में चिपका लेती है। पर यदि पिता की गोद में संतान हो, बच्चा हो और वह उसके पिता के कपड़े को बच्चा गीला कर दे तो पिता कहता है अरे देखो 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 ये क्या किया, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो इसे लो। जो माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है वो पिता नहीं कर सकते। आप लोग सुने होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब शिशु छोटा हो, नवजात हो, तुरंत जन्म लिया हो, 5 दिन 7 दिन का हो, ऐसे में यदि पिता गुजर जाए, किसी कारणवश पिता की मृत्यु हो जाए तो माँ अकेले बच्चे को पाल सकती है, माँ उसे बड़ा कर सकती है और उसे लायक बना सकती है। पर यदि 4-5 दिन का बच्चा हो और माँ गुजर जाए, किसी कारणवश माँ की मृत्यु हो जाए, तो पुरुष लोग कहेंगे कि बच्चे को पालने की बात है, ये तो हमसे होगा नहीं, अब हमें दूसरी शादी करनी होगी। मतलब माँ को, एक नई माँ को लाना होगा जो बच्चे को पाल सके। मतलब माँ
और बच्चे का रिश्ता बहुत ही मधुर, बहुत ही पवित्र, बहुत ही निर्विकार, बहुत ही निर्मल होता है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का रिश्ता भी होता है। इसके बाद संबंध होता है गुरु के प्रति पिता का भाव। थोड़े पिता कड़क होंगे, थोड़े कठोर होंगे, त्याग भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं, फटकार भी सकते हैं, घर से निकाल भी सकते हैं। और गुरु के प्रति तीसरा रिश्ता होता है गुरु और आचार्य का, ज्ञानदाता का। और गुरु के प्रति चौथा रिश्ता होता है भगवान और भक्त का। सदगुरु कबीर साहब गुरु के प्रति सभी रिश्तों को भरपूर जिया है और अपने वचनों में कहा है। सदगुरु कबीर साहब ने गुरु को जहाँ माँ कहा, हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे ना अवगुण बख्शहु मोरा। जो मैं पूत कपूत हूँ तो ही पिता की लाज। पिता भी कहा, माँ भी कहा और गोविंद भी कहा। गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार। और गोविंद से बढ़कर भी कहा कि गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिरजे ते बार है, गुरु सिरजे ते पार। सभी गुरु के प्रति अनेक रिश्तों को कहा गया, पर कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो मलिन हो, जो किसी भी तरह विकारों को प्रश्रय देता हो। मैं अभी कह रही थी कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार। कि गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, केवल आकार के कारण भिन्न नजर आते हैं। अक्सर हम लोगों में कर्तापन का भाव आ जाता है। हम लोग थोड़ा भी शुभ कार्य करते हैं तो सोचते हैं कि हमने किया, मैं किया, मैं विद्वान, मैं बुद्धिमान, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं धनी, मैं श्रेष्ठ, मैं करते रहते हैं। और कर्तापन का अभिमान तभी जागता है जब मनुष्य शरीर को अपना मैं मानता है। तो शरीर से होने वाली क्रियाओं, मन से होने वाली क्रियाओं, वचन से होने वाली क्रियाओं को वह कहता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और संत सदगुरु कहते हैं कि ना कछु किया ना कर सका, ना करने योग्य शरीर। ना कछु किया ना कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कछु किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। संत कहते हैं कि शरीर का आधार लेकर परमात्मा ही कर रहा है। उसे उसमें उसका किसी चीज में अहंकार नहीं होता, किसी चीज में बड़ापन वे नहीं दिखाते, वे अकड़बाज नहीं होते, वे अद्भुत तरीके के वे लघु हो जाते हैं। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चले हाथी के सिर धूरी। हम लोग इस ज्ञान को नहीं जानते हैं और छोटी छोटी बातों में कर्तापन में आ जाते हैं। एक माँ कहती है हमने बच्चों को पाला, पिता कहता है हमने बहुत कुछ किया, हमने ये किया, घर बनाया, मकान बनाया, हम परिवार के लिए ये किए, वो किए। लेकिन वो जो कुछ किया गया वह उसके कर्ता आप अपने को क्यों मानते हो? एक छोटी सी बात ही ले लो। यदि सुबह का समय हो
और घर में कोई अन्य ना हो, आपको एक प्याली चाय की इच्छा हो रही हो, घर में किसी के ना होने के कारण आप स्वयं गैस जलाते हो और केतली चढ़ाते हो, दूध पानी डालते हो, चाय की पत्तियां डालते हो, शक्कर डालते हो और कहते हो कि आज मैं तो स्वयं ही चाय बना के पिया। चाय बनाने में कर्तापन एक उदाहरण है छोटा सा, इस पर ध्यान दो। हम कहते हैं कि हमने आज स्वयं चाय बनाए, आज तो हमने स्वयं ही चाय बना के पी लिया। अरे बाबा, तुम चाय कैसे बनाए? चाय की पत्ती को तुम बनाए, चाय की पत्ती तुम बनाए, शक्कर तुम बनाए, दूध तुम बनाए, पानी तुम बनाए, आग तुम बनाए, गैस का सिलेंडर तुम बनाए, रिमोट क्या तुम बनाए? क्या तुमने किया? फिर ये अहंकार करना कि चाय मैंने बनाई। उसी तरह सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ शुभ और सुमंगल है, सब कुछ तेरा नहीं मेरा है। मैं भी तेरी, मेरा भी तेरा, बस सब कुछ तेरा ही तेरा है। उनकी भावना होती है, संतों की भी भावना होती है कि जो भी उसके मुख से निकल रहा है, कोई अदृश्य शक्ति, यदि मुख से कुछ उत्तम वचन निकल रहे हैं, ज्ञान की बातें निकल रही है, कल्याणकारी बातें निकल रही है, शरीर से अच्छे कर्म हो रहे हैं, मन से अच्छा विचार हो रहा है, तो मालिक सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। जब सदगुरु कबीर साहब का चारों तरफ जय जयकार होने लगा, जय कबीर की उद्घोष होने लग गई, लोग सदगुरु कबीर साहब को साक्षात भगवान घोषित कर दिया, तो सदगुरु कबीर साहब निरहंकारिता और निर्लिप्तता का उपदेश देते हुए, संदेश देते हुए कहते हैं, हमको बाबा मत कहो, हमको बाबा मत कहो, बाबा है बलिहार, बाबा होय कर बैठ सी, बहुत सहे सिर मार। हमको बाबा मत कहो। ये ज्ञान की बातें आप अपनी गुरु माँ के मुख से सुन रहे हैं, परंतु ये ज्ञान मेरा नहीं है। ये ज्ञान गैबी आया गैब से, यह ज्ञान गैब से आता है, ईश्वरीय तरंग से आता है। आप सबों को लग रहा होगा कि जब ईश्वरीय तरंग से ज्ञान आता है तो हम सब के सब तो ईश्वर के ही संतान हैं, तो किसी के हृदय में ईश्वरीय तरंग स्पष्ट रूप से उभरता है और किसी के हृदय में ईश्वरीय तरंग का कुछ अता पता ही नहीं है। ईश्वरीय तरंग क्या संदेश देना चाहती है, क्या उपदेश देना चाहती है, किस मार्ग में ले चलना चाहती है, कौन सा ज्ञान का रास्ता दिखलाना चाहती है, यह हम लोगों को कैसे पता नहीं चलता। हम लोगों में इसका ज्ञान क्यों नहीं होता? बंधुओं, अभी घर घर टीवी का, टेलीविजन का प्रचार प्रसार है। बहुत से लोग डिश कनेक्शन लेते हैं
बहुत से लोग एंटीना लगाते हैं। कभी कभी यदि एंटीना अथवा डिश का प्लेट का मुंह सही दिशा में ना हो तो टीवी में टीवी सही है, उसमें करंट भी आ रहा है, पलक भी ठीक है, चैनल भी सभी प्रकाशित हो रहे हैं, सभी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सभी तरह के स्टेशन से सिग्नल भी आ रहे हैं, परंतु टीवी में झी की आवाज़ आती है। टीवी झी करता है, उसमें केवल चमकीले चमकीले झी प्रकाश नाचता है, कोई पिक्चर नहीं आता। इसमें आप वायुमंडल को दोष नहीं दे सकते। आप अलग अलग चैनलों को दोष नहीं दे सकते। अगर कोई दोष है इसमें तो वो है तुम्हारे एंटीना का। आपने एंटीना गलत दिशा में घुमा के रखा है, इसलिए आपके घर की टीवी में पिक्चर नहीं आ रहा है, झी आ रहा है, अथवा पिक्चर आ रहा है तो धुंधला आ रहा है, अथवा क्या पिक्चर आ रहा है, क्या बोला जा रहा है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो इसका कारण है कि आपका एंटीना गलत दिशा में है। आप अपने एंटीना को ठीक करो, अपने एंटीना के मुख को, रुख को सही दिशा में मोड़ो। आप देखोगे एंटीना सही दिशा में मुड़ते के साथ और एंटीना से आपका टीवी कनेक्टेड हो तो फिर टीवी में साफ पिक्चर आने लग जाता है और उसकी ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई पड़ने लग जाती है। और अगर टीवी की क्वालिटी अच्छी हो और सब तरह से सही हो तो फिर पिक्चर की क्वालिटी में कमी होने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। उसी तरह परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा का ज्ञान सर्वव्यापी है, परमात्मा की शक्ति सभी जगह बाहर भीतर पसरी हुई है। परमात्मा की कृपा और करुणा हम सबों पर बरस रही है, परंतु करुणा से यदि हम नहीं भींगते तो देखना होगा कि कहीं हमने बरसाती कोट तो नहीं पहन रखा है। हम परमात्मा करुणा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान हमें नहीं उतर पा रहा है, परमात्मा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं यह हमें ठीक से एहसास नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण है कि हमारा मन का एंटीना की दिशा गलत है। मन की एंटीना का मुख जिस दिशा में होना चाहिए उस दिशा में नहीं है। हमारा मन धूमिल हो, हमारा मन गंदा हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो मुख देखने को चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। यदि मुख देखना चाहते हो तो हृदय को मांजते रहो, मन को निर्मल करते रहो, शुद्ध बनाते रहो। श्री राम भी कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आप मन को निर्मल कर सके और अपने मन को सही दिशा में मोड़ सके, सही दिशा में मन को कैसे मोड़ा जाता है इसी को जानने के लिए संतों और सद्गुरुओं के शरण में आया जाता है। जब मन रूपी एंटीने को सही दिशा में मोड़ दिया जाता है तो फिर मन से छन छन कर हमारे अंतस में परमात्मा का ज्ञान और आज तक जितने भी ज्ञानी सद्गुरु हुए हैं उन सब से हमारा तार कनेक्शन जुट जाता है और संतों सद्गुरुओं का ज्ञान
अंतस में भर भर कर उमड़ता जाता है और भगवान के भी संदेश और आदेश को हम लोग भली भांति जान सकते हैं। इसीलिए क्योंकि कैसे हम अपने मन को अच्छा बनाएं, कैसे हम सही दिशा में मन को मोड़ें, कैसे हम जीवन को जिएं, इसकी कला परमात्मा ही गुरु रूप में, संत रूप में देता है। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, संत और राम को एक के जानिए, दूसरा भेद ना तनिक आनिए। संत और राम को एक करी जानिए, दूसरा भेद ना तनिक करी आनिए। संत और राम को एक करके जानो, दोनों में किंचित भी भेद ना रखो। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घीव एक भांति जानिए। जैसे मेहंदी के पत्तों में लाली छिपी हुई है, जैसे दूध में घृत छुपा हुआ है, वैसे ही संतों में परमात्मा प्रकट होकर निवास करते हैं। संत के वाणी में आती है कि वैसे तो परमात्मा आत्मा के रूप से सभी के हृदय में निवास करते हैं, पर भोगी हृदय उदास और योगी हृदय निवास। भोगियों के हृदय में परमात्मा उदासीन होकर रहता है। भोगी जैसा कर्म करता है वैसा केवल वो दंड का विधान करता है, सुख और दुख का विधान करता है। पर ज्ञानी योगी लोगों के हृदय में परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट वास करता है।